अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7D हम इसका कर रहे हैं आज। और वेक्टर्स का टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा वेक्टर्स है। देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABD, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इफ़ ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। देखें सर, अगर इन्होंने हमें पैरेललोग्राम खुद से कह दिया है तो हम पैरेललोग्राम को यूँ कंसीडर करते हैं, A से B, C और D। अब पहले A है तो फिर A लिखा जाएगा, फिर B लिखा जाएगा, फिर C और फिर D, फोर्थ पॉइंट पर D लिखा जाएगा। इस तरह से होता है। अब पैरेललोग्राम के अंदर AB और DC आपस में पैरेलल होते हैं और ये पैरेलल होने के साथ इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और AD और BC आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। आपने अगर पीछे वेक्टर्स को समझा हो थोड़ा सा, तो मैं आपको समझाऊँ उस तरह से कि अगर मैं A से B की डायरेक्शन निकालूँ, A से B की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? अगर हम वेक्टर AB लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। AB निकालना है, वेक्टर AB की डायरेक्शन निकालनी। और इनको करने का तरीका क्या होता है कि OA प्लस OB, इस तरह से OA प्लस AB या OA प्लस AO, इसको लिख सकते हैं इस तरह से AO। एक सेकेंड, AO प्लस OB। एक तो तरीका ये था कि A से B आ जाएगा, बीच में से O ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपको वेक्टर दिया जाए और आपको वेक्टर को स्प्लिट करना हो तो आप उसे इस तरह से स्प्लिट करते हैं। सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस होता है आपका, OB में से माइनस होगा OA, OB माइनस OA। अब आप OB माइनस OB के वेक्टर्स यानी कि जो कॉलम्स हैं वो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये रहा B का पॉइंट 7 और 5, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आप इसे लिख लें वेक्टर फॉर्म में, कॉलम वेक्टर्स में 7 और 5, ठीक है। माइनस OA, A आपके पास ये दिया हुआ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, आप इसे कॉलम वेक्टर में लिखें 2 और 3। इन दोनों को माइनस करें, 7 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 5 और 5 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 2। ये आ गया आपके पास AB का आंसर, A टू B की डायरेक्शन। देखिए A टू B की डायरेक्शन आपके पास अगर आ गई है 5 इंटू 2 आई है, 5 और 2, तो सर DC की भी कॉलम वेक्टर यही होगा 5 और 2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल होने के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा, अब अगर मैं DC की मदद से DC को लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज DC लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और DC को अगर आप ओपन करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस होता है, OC माइनस OD। अच्छा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड में से फर्स्ट क्यों माइनस होता है पीछे के क्वेश्चंस के अंदर, कि हमारे पास डायरेक्शन होती है बेसिकली वेक्टर्स की। ये यूँ गया और ये वाली यूँ, तो फिर ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये मेरा वेक्टर A है, ये मेरा वेक्टर B है और लेट्स सपोज ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इन दोनों के हेड्स, इसका भी हेड और इसका भी हेड आपस में टकरा रहे हैं। तो हेड के साथ इसका हेड है, B का हेड है और R का हेड है जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है। ये माइनस करने का बता रहा हूँ कि माइनस करते क्यों हैं, ठीक है। तो ये जो इसके साथ ऐड हो रहा है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका हेड है और इसकी टेल है, तो ये जाके दूसरे वाले में माइनस होता है। अगरचे मैं थोड़ा डिटेल में चला गया तो बहरहाल वो दूसरी चीज़ थी। अच्छा, अब DC और AC के मैंने वेक्टर्स कॉलम ऊपर लिख दिए हैं 5 और 2। और OC मुझे ये चाहिए, OC को मैं फ़िलहाल सपोज कर देता हूँ X और Y। और OD है मेरे पास, OD यानी कि वेक्टर D जो कॉम्पो लिखा था कोऑर्डिनेट 4 और 9, इसको कॉलम वेक्टर में लिख दें 4 और 9। ये पूरा नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 और 2 और कॉलम वेक्टर में ऐड होगा 4 और 9। इसे ऐड कर दें, ये बन जाएगा X और Y। ये है 5 और 4 हो जाएगा 9 और 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। दैट्स इट। इतनी सी ही उन्होंने चीज़ पूछी थी हमसे। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।